मस्जिद नबवी में कबीला बनु सुलैम का एक शख्स आया। आने के बाद अर्ज करने लगा, आका मैं दिल आपको दे चुका हूँ, आका मैं आपसे मोहब्बत कर चुका हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने मुकम्मल तरीके से तहकीक कर ली है कि अल्लाह के आखिरी नबी आप हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल आप हैं, खातिमुन नबिय्यीन आप हैं, खत्मुर रसूल आप हैं, बदरुद्दुजा आप हैं, शम्सुद्दुहा आप हैं, ताहा आप हैं, यासीन आप हैं, मुज़म्मिल आप हैं, मुदस्सिर आप हैं। आका मैंने मुकम्मल तहकीक कर ली है, अल्लाह के सच्चे नबी आप हैं। मैं आपकी बारगाह में कलमा पढ़ने आया हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, दाखिले इस्लाम कर लीजिए। मेरे करीब मुस्तफ़ा ने करीब बुलाया और बुलाने के बाद गले से लगाया और गले से लगाने के बाद कलमा पढ़ा दिया और मेरे नबी ने अपनी गुलामी का पट्टा उसके गले में डाल दिया। कलमा पढ़ा, झूमने लगा, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह अब तो ये जान आपके लिए है, या रसूल अल्लाह ये जिंदगी आपके लिए है। आका अब तो यहाँ भी गुलामी रहेगी, मरने के बाद मैदान महशर में भी गुलामी रहेगी। जैसे ही दाखिले इस्लाम हुआ, मेरे नबी ने सिहाबा से फरमाया, ओ सिहाबा इस अपने भाई की मदद करो। एक सिहाबी खड़े हुए, अर्ज करने लगे, आका मेरा मस्जिद नबवी के बाहर एक ऊंट बंधा है, आका मैं ऊंट अपने इस भाई को दे रहा हूँ। उस सिहाबी ने अपने इस भाई को ऊंट दे दिया, लोगों मदद हो गई। मेरे नबी ने फरमाया, कोई और मदद करना चाहता है तो करे। ओ लोगों जरा गौर करो, मौला अली खड़े हुए, हसनैन करीमैन के अब्बू जी खड़े हुए, फातिमा के शोहर खड़े हुए, फातिह खैबर खड़े हुए, अली मुर्तजा खड़े हुए और खड़े होकर फरमाया, अर्ज किया, आका मेरे पास दिरहम और दीनार तो नहीं है, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, आका मेरे पास माल तो नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरी जो पगड़ी है सर से बांधे हूँ, आका मेरे पास यही सिर्फ कपड़ा है, या रसूल अल्लाह मैं अपने भाई की ये पगड़ी दे के मदद करना चाहता हूँ। मौला अली ने पगड़ी उतारी और उतारने के बाद में इस सिहाबी को दे दी, मदद हो गई। एक ने ऊंट दे दिया, एक ने पगड़ी दे दी। लोगों हजरत अली के घर में खाना नहीं है, हजरत अली के घर में गुर्बत है, लेकिन जब बात इस्लाम की आई तो अपनी पगड़ी उतार के दे दी। और पगड़ी इंसान की सबसे बड़ी चीज होती है, लोगों पगड़ी इंसान ने दे दी तो समझ लो सब कुछ दे दिया। कान खोल के सुन, मौला अली ने पगड़ी दी, मेरे नबी ने फरमाया काम हो गया। अर्ज करने लगा, आका ऊंट भी मिल गया, अली की पगड़ी भी मिल गई, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं कई टाइम के फाके से हूँ, आका मुझे खाना मिल जाता तो जरा अच्छा हो जाता। अभी अभी कलमा पड़ा है और खाने की डिमांड कर दी। मेरे नबी ने फरमाया मिलेगा, ये प्यारे नबी की बारगाह है, यहाँ तो ऊंट भी मिलता है, यहाँ तो कपड़ा भी मिलता है और अगर जरूरत पड़े तो खाना भी मिलता है। नबी ने फरमाया सलमान फारसी इधर आओ। सलमान फारसी वही उसी मजलिस में बैठे हैं, नबी की बारगाह में खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, आका गुलाम हाजिर है। नबी ने फरमाया सलमान फारसी मस्जिद नबवी से निकलो और सबसे पहले जिसका दरवाजा नजर आए उसी घर से एक आदमी का खाना लेकर आओ, इस अपने भाई को खाना खिलाओ, इसे भूख लगी है। सलमान फारसी उठे, मस्जिद नबवी से बाहर निकले तो सबसे पहले फातिमा का दरवाजा नजर आ गया। हजरत फातिमा का दरवाजा, किसका दरवाजा? मस्जिद नबवी से सबसे ज्यादा करीब घर था हजरत फातिमा का। नबी ने फरमाया था जो दरवाजा पहले मिले उसी घर से खाना लाओ। फातिमा का दरवाजा आ गया, इस घर से चंदा जा चुका था। जा चुका तो नहीं जा चुका? क्या गया था इस घर से? पगड़ी। आज तो अगर हम चंदा दे दें दोबारा मांग लो तो आदमी झगड़ने तैयार हो जाएगा, अभी तो दिया फिर मांग रहा मुझसे। लेकिन लोगों ये अल्लाह वालों का घर है, ये अहले बैत का घर है, यहाँ तो सब कुछ रब की रजा में लुटा दिया जाता है। अच्छा एक बात बताऊं, सुनिए, बड़े काम की बात, बड़े मजे की बात। बच्चे का सबसे बड़ा मदरसा, सबसे पहला कॉलेज, सबसे पहला इंस्टीट्यूट बच्चे का माँ की गोद होती है। माँ जो सिखाती है बच्चा वही सीखता। हजरत हुसैन को बचपन से सिखाया गया था, बेटा अल्लाह की बारगाह में कैसे लुटाया जाता है, बचपन से। और बल्कि ये इब्तिदा तो बचपन से भी नहीं थी, हजारों साल पुरानी थी। हजारों साल पहले से सिखाया गया था कि अल्लाह की राह में कैसे लुटाया जाता है।
करबला में जो इतना बड़ा इम्तिहान हुआ है, करबला में जो इतना बड़ा इम्तिहान हुआ है, ये ऐसे नहीं हो गया बिना तैयारी के। इसकी तैयारी हजारों साल से कराई जा रही है। मैं साबित करूंगा इसकी तैयारी। अगर आप IAS IPS का इम्तिहान दो तो एकदम नहीं दे दिया जाता, तैयारी पहले से होती है। आप इंटर हाई स्कूल का इम्तिहान दो तो तैयारी पहले से होती है। तो क्या करबला का इम्तिहान हुसैन ने डायरेक्ट जाके दे दिया था? नहीं, तैयारी बहुत पहले से कराई जा रही थी। और कब से कराई जा रही थी? तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाइएगा। चचा इधर उन्हें जगा दो, देखो पीछे को जो, हाँ ये जगाओ बेटा, जागो जागो, जागना है जाग ले अफलाक के साये तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साये तले। ये जागने की रात है। बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं इस मजलिस में, कुछ पढ़े लिखे और जी शऊर लोग हैं, इसलिए दिल चाहता है कि जरा पॉइंट और कांटे की बात बता दी जाए। भाई दवाई मरीज को देख के दी जाती है, ज्यादा पावर की दवाई कमजोर को दे दोगे तो रिएक्शन कर जाएगी। हाँ, घी सबको हजम नहीं होता, नहीं समझ में आ रही? आप कमजोर मैदे वाले को घी खिला दो, मोटा नहीं होगा और पतला हो जाएगा। घी को हजम करने के लिए मैदा ताकतवर चाहिए। तो हर सामईन में गाड़ी बात नहीं की जाती, जहां कुछ समझदार हो वहां गाड़ी बात कर ली जाती है। और फिर बरेली तो तुम्हारा पड़ोस है, बरेली के लोग नहीं समझेंगे तो कहां के समझेंगे? बात है क्या नहीं? करबला की तैयारी हजारों साल पहले से कराई गई। कितने साल पहले से? इसलिए कि इम्तिहान बहुत बड़ा है। कहीं अगर इम्तिहान हो, सेंटर पड़े, तो उस सेंटर पे भी तैयारी होती है और स्टूडेंट भी तैयारी करता है। सुनो लोगों, ये तैयारी आज से नहीं, हजारों साल पहले से हो रही है। तुम कहोगे मौलाना कहाँ हो रही है? तो ये तैयारी की इब्तदा, इस तैयारी की इब्तदा मकामे मिना से, मैदाने मिना से कराई गई है। मिना के मैदान से करबला की तैयारी। इधर करबला का मैदान, उधर मीना का मैदान। तुम कहोगे मौलाना इसका क्या संगम है? कहाँ करबला, कहाँ मीना, इन दोनों का क्या तोड़ जोड़? तो तोड़ भी सुनो, जोड़ भी सुनो। मेरे सरकार के दादा है, नाम है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। सरकार हजरत इब्राहिम की नस्ल से है। किसकी नस्ल से है? हजरत इब्राहिम। मैं बड़े पॉइंट की बात बताऊंगा, सारे लोग जरा तवज्जो से करो, इस पॉइंट को नोट करके जाएं, याद करें। अहले स्टेज भी जरा तवज्जो के साथ। हजरत इब्राहिम की दो बीवियां, कितनी? इधर वाले बोले। एक बीवी हजरत हाजरा, एक बीवी हजरत सारा। कितनी बीवियां? हजरत हाजरा, हजरत सारा। हजरत हाजरा का एक बेटा, नाम है हजरत इस्माइल। हजरत सारा का एक बेटा, नाम है हजरत इसहाक। याद रखना दोनों बातें। मैं बहुत पॉइंट और नुक्ते की बात बता करके जा रहा हूं, अगर समझ में नहीं आई तो नुकसान आपका है। हजरत इब्राहिम की दो बीवियां, दोनों बीवियों का एक एक बेटा। हजरत इस्माइल की नस्ल से मेरे नबी और हजरत इसहाक की नस्ल से हजरत यूसुफ वाली नस्ल चल। हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब, हजरत याकूब के बेटे यूसुफ, हजरत जकरिया, हजरत याहिया, हजरत यूनुस, ये सब ये नस्ल चली है। बात समझ में आ रही है? हजरत इसहाक की नस्ल में हजरत ईसा तक 20 नबी आए, लेकिन हजरत इस्माइल की नस्ल में हजरत इस्माइल के बाद कोई नबी नहीं आया, डायरेक्ट मेरे नबी आए। हजरत इस्माइल के बाद डायरेक्ट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी बीच में जो कड़ियां हैं वो दादा गुजरे, लेकिन वो नबी नहीं गुजरे। कुसई है, किलाब है, हाशिम है, अब्दुल मुत्तलिब है, ये सब नबी नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हजरत इसहाक की नस्ल में 20 नबी और हजरत इस्माइल की नस्ल में कोई नबी नहीं, सिर्फ लास्ट में मेरे नबी
हजरत इब्राहिम से कहा गया, इब्राहिम तुम्हारे बेटे की कुर्बानी चाहिए, किसकी मौला? इस्माइल की। सुना है कि नहीं सुना आपने? हैं? किसकी कुर्बानी चाहिए? हजरत इब्राहिम ने इस्माइल को बुलाया और बुला के कहा, बेटा इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबत फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहा बेटा हमने ख्वाब देखा है कि हम तुम्हें ज़िबह कर रहे हैं, तुम्हारी क्या राय है? तो हजरत इस्माइल ने अर्ज़ की, बाबा अल्लाह ने जो हुक्म दिया है तुम कर गुजरो, रही मेरी बात तो मुझे अल्लाह ने चाहा तो साबिरों में से पाओगे। अब मेरा सवाल ये है कि हजरत इस्माइल भी हजरत इब्राहिम का बेटा, हजरत इसहाक भी हजरत इब्राहिम का बेटा, तो इस्माइल की कुर्बानी क्यों मांगी गई? इसहाक की भी तो मांगी जा सकती थी, बेटा तो वो भी उन्हीं का है ना, वो भी तो इब्राहिम का बेटा है ना। तो ये भी तो कहा जाता था सकता था कि इब्राहिम जाओ इसहाक को जाकर मीना में कुर्बान करो, लेकिन इसहाक को तो नहीं कहा गया। इस्माइल को क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया हजरत इस्माइल की नस्ल में प्यारे नबी हैं और नबी की नस्ल में हुसैन है। इस कुर्बानी की इब्तदा इस्माइल से कराई जा रही है, जिसकी बुनियाद मीना में रखी गई थी। उस बिल्डिंग की इमारत की तकमील करबला में जाके मुकम्मल हुई है। जो गला मीना में कटने से रह गया था, उसी नस्ल से करबला में मुकम्मल तरीके से गला कटा है।